पदों पर नामांकन किया गया है, इसके बारे में पहले बता दिया जाए। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा धन्यवाद है कि आप लोग ने इतने व्यस्ततम समय में आप मेरे लिए मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। सबसे पहले आप लोगों को मैं आभार करता हूँ। आरती देवी बेबी कुमारी जो उप महापौर के कैंडिडेट हैं उनके तरफ से भी। और जहाँ तक बात है कि आपको पता है कि नगर निगम में हम ऑलरेडी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी है। आपका नगर निगम का 36 का आंकड़ा हमेशा रहा है और आप लगातार भंडाफोड़ करते रहे हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं जी। हम किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, चाहे लाल बत्ती का मुद्दा रहा, चाहे योजना को आप बहुत सारे योजना आप देखे होंगे कि धरातल पर हुआ नहीं, उसका पैसे की निकासी कर ली गई थी। तो आज से नहीं, आप देखे होंगे 2014 में भी हमने विजिलेंस से जांच करवाया था, उसमें दोषी भी पाए गए, कई लोग गया भी। और आज भी हम लगे हुए हैं। इसमें हमारा क्या है, जिला प्रशासन और आप लोग को हमारा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का बहुत कोऑपरेशन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें। सर, सवाल मेयर प्रत्याशी ना होके उप मेयर प्रत्याशी क्यों बनाए आप अपनी पत्नी को? अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ना था तो एज ए मेयर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? ये जनता पूछ रही है। अच्छा, एक बात बताइए आप, मेयर अगर जेंट्स रहता तो मैं बिल्कुल लड़ता, ये तय था, जग जाहिर था। लेकिन आप खुद सोचिए, कभी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कखा से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट यारो लवा नहीं ना चले जाएंगे। मेरी धर्म पत्नी लड़ रही है तो मेरा सीट जो है आरक्षित है, जहाँ से जनता के सहयोग से, वार्ड 45 के सहयोग से रेणु देवी जी चुनाव जीती हुई है। और जहाँ इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब अब फर्स्ट बार मेरी धर्मपत्नी लड़ रही है चुनाव, तो उप मेयर से ही शुरुआत किया जाए। और मेरे लिए वहाँ सदस्य भी हम रहेंगे, तो मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई रोक नहीं सकता है, ये आप जानते हैं। इसलिए मैंने कितना परिवर्तन लग रहा है इस बार जो जनता का चुनाव हो रहा है। इस बार पार्षद कई सारे लोग कहते हैं कि खरीदे बेचे जाते हैं। देखिए, इस बार तो नहीं होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्व के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनता को जो ये मिला है, जनता को जो ये मिला है कि जनता खुद वोट देकर और वहाँ जाए, तो ध्यान रखना है कि जनता भू माफियाओं का, उसके बाद में धर्म समुदाय का, जात की बात करने वाला नहीं, जमात की बात करने वाला, सर्व समाज की बात करने वाला वो चुनाव जिता कर भेजे, जो वहाँ अच्छे चौकीदार के रूप में आपका काम करे और पूरी ईमानदारी से चौकीदारी करे कि कोई भी इधर से उधर कुछ नहीं कर पाए। जैसे हो हमारे आपको उजागर करना है जी, हम उजागर तो कर रहे हैं, आप 10 वर्षों से देख रहे हैं। 10 वर्षों से कई मामले को मैंने उजागर किया है। सरकार का कितना वित्तीय अनियमितता को मैंने रोका है, कितना रिकवरी करवाया है। अब कहने का मतलब यह है कि आप मेरा ही न देना जी कि आज पूरे रात भर काम चल रहा है। पूरे शहर में कोई वार्ड है जहाँ काम नहीं चल रहा है? कई लोग बता दीजिए आप। कई लोग चुनाव में खड़े हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं एक लाइन में बता देता हूँ, जब लड़ाई होगी ईमानदारी की, जब लड़ाई होगी छवि की, तो कोई कैंडिडेट है क्या? कोई कैंडिडेट है? मेरा इतिहास को भी खंगार लीजिए, मेरा क्या इतिहास रहा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं स्टेट बैंक का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का लड़का हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। आप देखे होंगे मेरा कद थोड़ा नीचे था, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जनता ने जो मुझे चौकीदारी दिया है, वार्ड 45 की जनता ने, उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊं, और मैं निभाता भी हूँ और आपका सहयोग भी मिलता है। जनता से क्या अपील करेंगे अपने वार्ड के? जनता से हम अपील करेंगे एक ही चीज़ की, मेरी धर्मपत्नी आरती देवी और बेबी कुमारी है, उनको आप जिताइए। और मैं इतना वचन देता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो हम उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर उप मेयर भी आप बनाइएगा तो समझ लीजिए कि मेरे बना के भेजिएगा। अगर उप मेयर भी आपका जाएगा तो वहाँ महापौर बन के जाएगा। ये चीज़ को ध्यान महापौर के लिए किसी को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, महापौर प्रत्याशी में से किसी को समर्थन? देखिए, ये जनता का चुनाव, हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? आप भी एक तरीके से वोटर होंगे ना, तो जनता अगर मेयर का प्रत्याशी का अगर नाम आएगा तो किसका पहला पसंद होगा? आपका है कि अपना मतदान गोपनीय रखा जाता है, तो मेरे पास एक मतदान है, वो मैं गोपनीय रखूंगा, वो तो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। रही बात जो स्वच्छ छवि का होगा, मैं अपील करता हूँ जनता को। वर्तमान में स्वच्छ छवि की है कि नहीं?
हमारा सवाल ये है, वर्तमान मेयर स्वच्छ छवि के हैं कि किसी नहीं? पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि हमारी पत्नी उप महापौर की उम्मीदवार है। वर्तमान मेयर में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? बेबी जी आपने वर्तमान मेयर में दिया है, आपका एजेंडा क्या होगा? आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। वर्तमान मेयर में भ्रष्टाचार हुआ है कि बहुत सारी नहीं? बातें हुई है, तो क्या कैंडिडेट से पूछो इंसाफ ना। होगा उसका? कैंडिडेट से पूछो, कैंडिडेट भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या होगा? भ्रष्टाचार अभी जो हुआ है उस पर जांच चल रहा है, आपको पता होगा। हम स्वयं अकेला आदमी है जो इकलौता आपने आदमी कई है। सारे पोस्ट किए थे फेसबुक पे, आपको क्या लगता है वर्तमान मेयर ने भ्रष्टाचार किया होगा कि नहीं? आपको क्या लगता है काम हुआ है, विकास हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है? इस नगर टर्म में। निगम का कन कन में भ्रष्टाचार है, कन कन में भ्रष्टाचार है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे लड़ना है और जी, उससे आपके हम सब आरोपी लोग मिलकर कहते लड़ सकते हैं। हम हैं। सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं और एक आदमी की बात नहीं है। इतिहास कंगार के देखिए, हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। निन्ना जी आरोपी आपके लिए ये आरोप लगाते हैं कि आप खुद से हमला करवाते हैं, बॉडीगार्ड इशू करवाते हैं और लाइमलाइट में आते हैं। कितनी सच्चाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा जानकारी नहीं है। खुद पर हमला कहाँ करवाए हैं? एक साक्ष्य दे दीजिए ना हमको। बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी ऐसा हुआ है वो तो जांच का विषय, जांच कर लिया जाए ना। बेबी जी उम्मीदवारी आपने आज घोषणा कर दी है, क्या एजेंडा होगा आपका विकास का? लॉन्च कीजिए उनको आज मैडम जी अपने सवाल मैडम कैसा लगा? पहला अनुभव था, कैसा लगा ये बताइए पहले। कैसा लगा अनुभव, कैसा रहा? अच्छा रहा। तो आप पति का कितना साथ मिलता है आपको इस राजनीतिक जीवन में लाने के लिए? कई सारे लोग महिलाओं को बाहर नहीं लाने देते हैं, लेकिन आपके पति जिस तरीके से आपको बाहर ला रहे हैं, कैसा लग रहा है ये क्षण? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। विकास होगा आपके कार्यकाल में, विकास होगा क्या लगता है? जनता के हाथ में गया है। हमको एक ही लग रहा है कि अद्भुत चुनाव होगा। ये चुनाव जो होगा ये धनबल, बाहुबल और भूमाफियाओं के लिए नहीं होगा और धर्म के नाम पर बांट कर भी नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ बार बार, ये कोई भी कहेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब गलत है। ये चुनाव विकास के बारे में बात करिए ना। आपने क्या किया? आप प्रत्याशी तो बन गए, आपने क्या किया भाई? आपने अपने घर का जमीन बेच दिया दूसरे पे, आपने किसी का भूमाफियाओं का राज चलेगा यहाँ पर क्या? तो फिर वही हाल हो जाएगा। तब जनता को चुनने से फायदा क्या है भाई? जब भूमाफिया भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को पुनः आप जगह दे दीजिएगा, अब तो उसके पास मौका भी नहीं रहेगा। अब तो 5 साल खूब करेगा गड़बड़। तो इसलिए मैं जनता से हाथ जोड़कर, सम्मानित जो जनता है उनको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मेरे बारे में भी आकलन कर लीजिए ना। और जो भी प्रत्याशी है, चाहे मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप देखिए कि कौन योग्य है, योग्य कौन है। हम एक पार्षद, छोटा सा पार्षद का प्रतिनिधि है, मेरी बगल में रेणु देवी है, इनके प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया और 2012 से 17 पार्षद के रूप में मैंने काम किया। आज हमारा कार्य का नतीजा है कि आज शहर के बच्चा कह रहा है कि रात भर काम चल रहा है।